पूंजी लाभ शीर्षक से आय के इस 15वें भाग में आपका पुनः स्वागत। हम अध्ययन कर रहे हैं धारा 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE और 54F की कर मुक्तियों के बारे में जो पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत दी जाती है। धारा 54, 54B इन दो के बारे में हम गत 2 व्याख्यानों में बात कर चुके हैं। इस व्याख्यान में हम कवर करेंगे धारा 54D और 54EC के बारे में। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेक्शन 54D भवन तथा भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण द्वारा हस्तांतरण पर अर्जित पूंजी लाभ जो किसी औद्योगिक इकाई से संबंधित है। धारा 54D एलिजिबल एसएससी योग्य करदाता, एनी एसएससी कोई भी करदाता, यानी इस छूट को प्राप्त करने के लिए सभी करदाता स्वीकार्य है। गत 2 छूटों में केवल व्यष्टि और हिंदू अविभाजित परिवार को ही कर मुक्तियाँ उपलब्ध थी, लेकिन ये कर मुक्ति सभी करदाताओं के लिए उपलब्ध है। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, शर्तें जो पूरी की जानी है। देयर मस्ट बी कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और एनी राइट इन लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। किसी औद्योगिक संस्थान के स्वामित्व वाली भूमि तथा भवन या भूमि तथा भवन में अधिकार का अनिवार्य अधिग्रहण किया गया हो। The land and building should have been used by the SSE for purposes of the business of the industrial undertaking in the 2 years immediately preceding the date of transfer। हस्तांतरण की तिथि से तुरंत पूर्व के 2 वर्षों में करदाता द्वारा भूमि तथा भवन का प्रयोग औद्योगिक संस्थानों के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो। द एसएससी मस्ट परचेज any other land or building or construct any building for shifting of, re-establishing the existing undertaking or setting up a new industrial undertaking within 3 years from the date of transfer। करदाता हस्तांतरण की तिथि से 3 वर्षों में आवश्यक रूप से किसी अन्य भूमि या भवन को क्रय करे या भवन का निर्माण करे जो स्थापित संस्थान के पलायन या पुनः स्थापना के उद्देश्य हेतु या नए औद्योगिक संस्था की स्थापना हेतु किया जाए। If such investment is not made before the date of filing of return of income, then the capital gain has to be deposited under the CGAS। यदि आय की विवरणी दाखिल करने से पूर्व विनियोग नहीं किया जाता है तो पूंजीगत लाभ को CGAS कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के तहत जमा कर दिया जाना चाहिए। इस छूट को प्राप्त करने के लिए पूर्व के व्याख्यानों में आपको ये बताया जा चुका है कि CGAS कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के बारे में विस्तार से हम इन सभी छूटों के समाप्त होने के तत्पश्चात विस्तृत अध्ययन करेंगे। अमाउंट यूटिलाइज्ड बाय द एसएससी फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट एंड द अमाउंट सो डिपॉजिटेड shall be deemed to be the cost of new asset। नई संपत्ति के निर्माण या क्रय के लिए करदाता द्वारा प्रयोग की गई राशि और इस खाते में CGAS में जमा की गई राशि संपत्ति की लागत मानी जाएगी। क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन, कर मुक्ति की राशि या मात्रा।
If cost of new asset is greater than or equal to capital gains, entire capital gain is exempt. यदि नई संपत्ति की लागत पूंजी लाभ से अधिक है या बराबर है तो संपूर्ण पूंजी लाभ कर मुक्त होंगे. If cost of new asset is less than capital gain to the extent of cost of new asset is exempt. यदि नई संपत्ति की लागत पूंजी लाभ से कम है, नई संपत्ति की लागत तक के पूंजी लाभ कर मुक्त होंगे. Note: the exemption in respect of capital gain from transfer of capital asset should be available even in respect of short-term capital asset, being land or building or any right in land or building, provided such capital asset is used by the assessee for the industrial undertaking belonging to him, even if he was not the owner for the said for period of 2 years. पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से अर्जित पूंजी लाभ कर मुक्त होंगे, चाहे लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ ही क्यों न हो, जिसमें भूमि भवन या भूमि भवन में कोई अधिकार. केवल शर्त यह है कि ऐसी पूंजीगत संपत्ति करदाता द्वारा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की गई हो, भले ही गत 2 वर्षों की अवधि में वह स्वयं उसका स्वामी न रहा हो. Consequences of transfer of new asset before 3 years. 3 वर्ष से पूर्व नई संपत्ति के हस्तांतरण का परिणाम. If the new asset is transferred before 3 years from the date of its acquisition, then cost of the asset will be reduced by capital gains exempted earlier for computing capital gains. यदि नई संपत्ति का हस्तांतरण उसके अधिग्रहण की तिथि से 3 वर्ष से पहले कर दिया जाता है तो पूंजी लाभों की गणना के लिए पूंजी संपत्ति की लागत में से पूर्व में स्वीकृत करमुक्त पूंजी लाभों को घटा दिया जाएगा. इसका उदाहरण हम पूर्व के व्याख्यानों में देख चुके हैं, अतः यहाँ पर पुनः दिए जाने की आवश्यकता नहीं है. अब हम अगली कर मुक्ति के बारे में बात करेंगे. लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जम्पशन. कैपिटल गेन नॉट चार्जेबल ऑन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स. निश्चित या निर्धारित बॉन्डों में पूंजी लाभों के निवेश पर कर मुक्ति सेक्शन 54 EC धारा 54 EC के अंतर्गत. एलिजिबल एसएससी, एनी एसएससी, योग्य करदाता, कोई भी करदाता, यानी धारा 54 EC के अंतर्गत कर मुक्ति किसी भी करदाता द्वारा प्राप्त की जा सकती है. कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, पूर्ण की जाने वाली शर्तें. देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ. किसी दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति, भूमि व भवन या दोनों का हस्तांतरण होना चाहिए. सच एसेट कैन ऑल्सो बी अ डेप्रिशिएबल एसेट हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स. ऐसी संपत्ति 36 माह से अधिक धारित की हुई हासमान संपत्ति भी हो सकती है. द कैपिटल गेन्स arising from such transfer should be invested in a long-term specified asset within 6 months from the date of transfer. ऐसे हस्तांतरण से उदित हुआ पूंजी लाभ हस्तांतरण के 6 माह में निर्दिष्ट दीर्घकालीन संपत्तियों में निवेशित कर लेना चाहिए. लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स मीन्स स्पेसिफाइड बॉन्ड्स redeemable after 5 years, issued on or after 1st April 2018 by the National Highways Authority of India NHAI or the Rural Electrification Corporation Limited RECL or any other bond notified by the central government in this behalf. निर्दिष्ट दीर्घकालीन संपत्तियों से आशय है
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI अथवा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम RECL द्वारा निर्गमित निर्दिष्ट बॉन्ड या कोई और जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया बॉन्ड हो तथा ऐसे बॉन्ड 5 वर्षों के पश्चात ही शोधनीय हो। The SSC should not transfer or convert or avail loan or advance on the security of such bonds for a period of 5 years from the date of such acquisition of such bonds. इन बॉन्डों के अधिग्रहण की तिथि से 5 वर्षों की अवधि में करदाता इन बॉन्ड्स का हस्तांतरण या परिवर्तन या इनकी प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम न ले। क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन। कटौती की मात्रा। कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स विच एवर इज लोअर। पूंजी लाभ और निर्दिष्ट बॉन्डों में निवेशित की गई राशि दोनों में से जो भी कम हो। The maximum investment which can be made in notified bonds or bonds of NHAI and RECL out of capital gains arising from transfer of one or more assets during the previous year in which the original asset is transferred and in the subsequent financial year cannot exceed rupees 50 lakhs. अधिकतम निवेश की राशि जो निर्दिष्ट बॉन्ड्स या NHAI के बॉन्ड्स या RECL के बॉन्ड्स जो एक या अधिक संपत्तियों के हस्तांतरण से हुए पूंजी लाभ को निवेशित करने के लिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर गत वर्ष में इन विच द ओरिजिनल एसेट इज ट्रांसफर्ड जिसमें मूल संपत्ति को हस्तांतरित किया गया था एंड इन द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर और उसके तुरंत पश्चात के वित्तीय वर्ष में कैन नॉट एक्सीड रुपीज़ 50 लैक्स यानी 50 लाख रुपए से अधिक का निवेश करना स्वीकार्य नहीं है। वायोलेशन ऑफ कंडीशन। इन केस ऑफ ट्रांसफर और कन्वर्जन ऑफ सच बॉन्ड्स और अवेलिंग लोन और एडवांस ऑन सिक्योरिटी ऑफ सच बॉन्ड्स before expiry of 5 years, the capital gain exempted earlier shall be taxed as long-term capital gain in the year of violation of condition. शर्तों का उल्लंघन। यदि करदाता द्वारा कर मुक्ति प्राप्त करने के लिए लिए गए निवेशित किए गए बॉन्ड्स को 5 वर्ष की समाप्ति से पूर्व हस्तांतरित कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है या उन पर किसी भी प्रकार का एडवांस या लोन ले लिया जाता है उनकी सिक्योरिटी पर, तो पूर्व में दी गई छूट वापस ले ली जाएगी और जिस गत वर्ष में इस शर्त का उल्लंघन हुआ है उस गत वर्ष में प्राप्त की गई छूट को दीर्घकालीन पूंजी लाभ मानकर कर लगाया जाएगा। ये धारा 54 EC की कर मुक्ति के बारे में हमने अध्ययन किया। शेष कर मुक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।